ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। आओ बच्चों प्रोग्राम के साथ आपके नईम भैया एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक और प्रोग्राम। सभी नन्हे दोस्तों को हमारा प्यार भरा आदाब। और अब तो मौसम बदल गया है और बहुत ही खुशगवारी है मौसम में। बच्चों को ये मौसम तो बहुत पसंद आता है। और वैसे भी इस साल का जो ये मौसम है एक खुशखबरी उनके लिए लेकर आया है। बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है और कुछ बच्चे हैं जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें पहली बार स्कूल जाना है। और रही बात कामयाबी की, तो इम्तिहान में तो आप कामयाब हो गए, बस एक काम बाकी है, नईम भैया का मुंह मीठा कराना। खैर, हमारे जो नन्हे दोस्त हैं वो एक दिन ज़रूर हमारा मुंह मीठा कराएंगे और हम मीठी मीठी बातों से बदले में उनका मुंह भी मीठा कराएंगे। पहली बार जब स्कूल जाने की बारी आती है तो कुछ बच्चे बड़ी खुशी खुशी स्कूल जाते हैं। उनको इस बात की खुशी होती है, नया बैग मिलेगा स्कूल जाने के लिए, पानी की बोतल बिल्कुल नई होगी, नई यूनिफॉर्म पहन कर जाएंगे और स्कूल में खेलने को भी मिलेगा, बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड होगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ खूब हंसी मजाक करने को मिलेगा पढ़ने के साथ साथ। मगर इसके बरक्स कुछ बच्चे स्कूल जाने से घबराते हैं। जाहिर सी बात है, जब बच्चा पहली बार घर से निकलकर स्कूल की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके लिए ये एक अलग ही तजुर्बा होता है। स्कूल से लेकर उसके जो तमाम साथी, टीचर्स, सब उसके लिए नया नया सा होता है। और जहाँ कुछ बच्चे स्कूल के माहौल में जल्दी ही घुल मिल जाते हैं, वहीं कुछ बच्चों को ये नया माहौल जो है उसमें घुलने मिलने में थोड़ी सी परेशानी, दुश्वारी होती है। अगर आप अपने आसपास नज़र डालें तो आपको बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो स्कूल जाने में या तो नानुकुर करते हैं या फिर स्कूल के नाम से ही घबरा जाते हैं। और स्कूल जाने के डर से कई बच्चे तो बुखार, उल्टी, पेट में दर्द वगैरह वगैरह बहाने बना देते हैं। और मालूम है बच्चों, इस बात को मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं स्कूल फोबिया, यानी कुछ बच्चों को स्कूल जाने से डर लगता है। ऐसे में बच्चों का जो बर्ताव है बड़ा अटपटा सा हो जाता है। उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, बात बात पे गुस्सा करते हैं, काम में दिल नहीं लगता। ये तमाम अलामात हैं स्कूल फोबिया की। लेकिन ये होता क्यों है? होता इस वजह से है कि हम अपने बच्चों पर कभी कभी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां डाल देते हैं और उनसे उम्मीदें बहुत वाबस्ता करते हैं कि दूसरे बच्चों की तरह ये भी बहुत होनहार हों, अच्छे नंबर हासिल करें वगैरह वगैरह। कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं जिनसे बच्चे डरने लगते हैं और कुछ बच्चों को नया माहौल जो है वो सताता है, डराता है। तो लिहाजा अगर बच्चों को आपके स्कूल फोबिया हो गया है तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ बैठकर बात की जाए, प्यार से उनको समझाया जाए कि नए स्कूल में जाएंगे, नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी और फिर खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ने को मिलेगा, दोस्तों से अच्छी अच्छी बातें करने को मिलेंगी और वक्त कैसे आपका गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो बच्चों के साथ अगर बात की जाए तो ये स्कूल फोबिया जो है वो ख़त्म हो सकता है। और जब आप स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो आप कामयाब भी होंगे और कुछ बन के दिखाएंगे, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। तब आपके अम्मी अब्बू जो आपसे कहते थे वो बातें आपको याद आएंगी। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। अपने लिए नहीं औरों के लिए है ये तेरा तन मन। अपने लिए नहीं औरों के लिए है ये तेरा तन मन। लिख पढ़ पढ़ लिख लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। ये तो बताओ 10 और 10 मिल होते हैं कितने?
10 मील होते हैं कितने, उंगलियां जितनी दो हाथों दो पाँवों की उतने, 10 और 10 मील 20 हुए 50 और 6 56। लिख पढ़ लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। बोलो तुलसीदास कौन थे और कहाँ रहते थे, बोलो तुलसीदास कौन थे और कहाँ रहते थे। संत कवि थे गंगा तट पर राम भजन कहते थे। जीते रहो तुम ही तो हो इस देश का सच्चा धन। लिख पढ़ लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। NEHRU बोलो ये किसका नाम है, NEHRU बोलो ये किसका नाम है। रिश्ते में है वो मेरा चाचा ये जिसका भी नाम है, उस नेहरू चाचा के है हम सब बच्चे पलटन। लिख पढ़ लिख पढ़ के अच्छा अच्छा राजा बेटा बन। अपने लिए नहीं औरों के लिए है ये तेरा तन मन। लिख पढ़ के। हाँ, लिखना पढ़ना तो बच्चों का काम है ही, और वक्त पे अपना होमवर्क भी निपटाएंगे और जो टीचर्स कहेंगी उस हिदायत को मानेंगे भी, और अम्मी अब्बू का कहना भी मानेंगे। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने हाँ में गर्दन हिलाई है। तो चलिए अब हम इन नन्हे दोस्तों को लेकर चलते हैं बादलों के दरमियाँ। बादलों के दरमियाँ, जी हाँ, हम भी उड़ना चाहते हैं, बस चाहते हैं कि हमारे भी पंख लग जाएं और हम बादलों में पहुंच जाएं और जाकर देखें कि आखिर ये बादल होते कैसे हैं। तो चलिए हम अपने नन्हे दोस्तों के साथ चलते हैं इन बादलों की सैर करने। मैं बादल हूँ, मेरे बहुत सारे नाम हैं, बादल, घटा, अब्र वगैरह वगैरह। मैं समंदर का बेटा हूँ, लेकिन मेरा जन्म समंदर के सीने से हुआ है। जब सूरज महाराज अपनी तेज नजरों से समंदर की तरफ देखते हैं तो समंदर भी मारे गुस्से के गर्म हो जाता है और उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है, जिसे भाप कहते हैं। ये भाप चूंकि हल्की होती है, इसलिए हवाओं के घोड़ों पर सवार होकर आसमान की जानिब उड़ने लगती है। इस भाप में पानी के करोड़ों अरबों कतरे छुपे होते हैं। इधर समंदर भाप की शक्ल में बादलों की फौज रवाना करता है ताकि वो सूरज महाराज को चारों तरफ से घेर लें। हम समंदर के बेटे छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर आसमान पर कब्जा शुरू कर देते हैं। ये जंग मार्च अप्रैल महीने से शुरू होकर मई जून यानी मुसलसल 4 महीने तक चलती रहती है। आपने सुना होगा नन्हे दोस्तों कि 2 के झगड़े में हमेशा तीसरे का फायदा होता है। इसी तरह यहां भी सूरज और समंदर की लड़ाई में जमीन वालों का फायदा होता है। जब हम बादलों की टुकड़ियां आसमान में ऊपर और ऊपर चढ़ती चली जाती हैं, तब सूरज महाराज को ये खतरा लाहक हो जाता है कि कहीं ये बादल बढ़ते बढ़ते उसकी सल्तनत पर कब्जा न कर लें। तब वो सर्द हवाओं की फौजों को हुक्म देते हैं कि वो हमें रोकें। सर्द हवाओं से हम बादलों को बहुत डर लगता है। सर्द हवाएं हम पर अपने सर्द नुकीले तीर फेंकती हैं और हम बादलों के जिस्म जख्मों से चूर चूर हो जाते हैं। उनसे पानी के कतरे टपक टपक कर जमीन पर गिरते हैं, जिसे आप लोग बरसात कहते हैं। तब सर्द हवाएं
अपने तेज और नुकीले तीरों से हमला करती हैं, तब हम हमारे तकलीफ के गरजने लगते हैं और जहां मौका मिलता है हवाओं को अपनी मुट्ठियों में पकड़कर भींच लेते हैं। हवाओं की चीखें निकल जाती हैं, साथ ही उनकी लंबी लंबी जबानें भी बाहर निकल आती हैं। हवाओं की इन्हीं लपलपाती जबानों को आप लोग बिजली कहते हैं। बादल और हवाओं की ये जंग 4 महीनों तक चलती रहती है। हवाएं बादलों को धकेलती हैं और बादल हवाओं को रगड़ते हैं, भींचते हैं। इस दौरान हम बादलों का पसीना बारिश के कतरों की शक्ल में जमीन पर बराबर टपकता रहता है और प्यासी धरती के प्यारे प्यारे बासी अपनी प्यास बुझाते हैं। हम जंग करते हैं, जख्मी होते हैं और घुल घुल कर एक दिन खत्म हो जाते हैं। इसका हमें अफसोस नहीं, क्योंकि हम दूसरों के फायदे के लिए अपने आप को मिटा देते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद दूसरों को फायदा पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं। हम समंदर के पानी से भाप, भाप से बादल और बादल से फिर पानी के कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। हम जो इतने रूप बदलते हैं, इतनी तकलीफें उठाते हैं, वो महज दूसरों को जिंदगी देने के लिए। हमारे पसीने से पौधों और दरख्तों को नई जिंदगी मिलती है। कुएं तालाब भर जाते हैं, सूखी खेती में जान पड़ जाती है, जानवर और इंसान अपनी प्यास बुझाते हैं। याद रखिए, हम जिस पर मेहरबान हो जाएं, उसके लिए बहार ही बहार है, और अगर हम किसी से नाराज हो जाएं, तो वहां कहत और सूखा पड़ जाता है। हमारी जिंदगी से प्यारे बच्चों, आपको भी एक सबक सीखना है। अपनी जात से हमेशा दूसरों को फायदा पहुंचाइए। यही जिंदगी है, इसी में जिंदगी का सही लुत्फ है, क्योंकि मैं बादल हूं। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। बादल झुके झुके से है, रस्ते रुके रुके से हैं, क्या तेरी मर्जी है मेघा, घर हमको जाने न देगा। आगे है बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक। कोई
लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। अब शामिल करते हैं अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे से ख़त, और ये ख़त हमें ईमेल की शक्ल में मौसूल हुए। भाई ख़त तो ख़त हैं, चाहे ईमेल की शक्ल में हो या फिर डाक के ज़रिए हम तक पहुँचे। और ये पहला ख़त किसने हमें लिखा है? वडोदरा से हैं जयंती भाई पटेल, भौमिक निकुंज आरव, और सलाम व आदाब का है नईम भैया को। तो बहुत सारा प्यार हमारे इन तमाम नन्हे दोस्तों को, और जयंती भाई पटेल को भी हमारा आदाब। आओ बच्चों, प्रोग्राम में 2 कहानी पेश की गई, अच्छी लगी। संत गुरु नानक जी के हवाले से जो मालूमात दी गई थी पसंद आई, जो फरवरी के आखिरी शनिचर को पेश की गई थी, और इस प्रोग्राम में आप नहीं थे। जी हाँ, नईम भैया गए थे सैर करने के लिए, कुछ दिन मौज मस्ती करने के लिए अपने नन्हे दोस्तों से दूर, लेकिन दिल में तो नन्हे बच्चे बसे थे हमारे, हम उनको अपने साथ लेकर गए थे। और एक नगमे की आपने फरमाइश की है। इत्तेफाक की बात है बच्चों, ये नगमा हमारे पास दस्तयाब नहीं है। हालांकि इस फिल्म के दिगर नगमे तो हमारे पास हैं, लेकिन जो नगमा आप सुनना चाहते हैं वो हमारे पास नहीं है। कोशिश करेंगे कि इसकी जगह कोई दूसरा नगमा हम आपको सुनवाएं। और लालच बहुत बुरी चीज़ है। एक कहानी इन्होंने लिख कर भेजी है, तो आज तो नहीं है, लेकिन आइंदा कभी वक्त होगा तो कहानी हम ज़रूर शामिल करेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से याद है कि पिछले प्रोग्राम में हमने आपकी एक कहानी अपने प्रोग्राम में शामिल करी थी। और एक छोटा सा मुख्तसर सा लतीफ़ा भी लिख कर भेजा है। टीचर ने समीर से एग्ज़ाम लेते वक्त पूछा कि तुम्हें क्या क्या आता है? तो समीर ने कहा कि सर मुझे सब कुछ आता है, लेकिन जो आप सवाल करेंगे बस मुझे वही नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है। ये बच्चों की मासूमियत होती है। तो चलिए इनका शुक्रिया भी अदा कर देते हैं। हमारे जो नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से दोस्त हैं, भौमिक निकुंज आरव और साथ में इनके जयंती भाई पटेल, आपका बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से हमें बताते रहेंगे हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, और सुनते रहेंगे प्रोग्राम। एक बहुत ही खूबसूरत ख़त हमारे नज़रों के सामने है, और ये ख़त हमें मौसूल हुआ है अलहसना तहसील शेगांव ज़िला बुल्डाना महाराष्ट्र से अम्मारा कशफ जुबिया खानम। प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ हैं ये दोनों, और साथ में इनके हमेशा होते हैं इनके दादा अब्बू अबरार ख़ान और दादी अम्मी सईदा खानम साहिबा। क्या लिखते हैं देख लेते हैं। तुम्हें क्या बताएं यारो, आज तो शनिचर का दिन है मेरे प्यारों, इसलिए तो हमें भी शनिचर का दिन अच्छा लगता है। 10:30 बजे ही आओ बच्चों की नशियात का डंका बजता है। ये नन्ही नन्ही सदाएं उर्दू सर्विस के दरीचों से हर हफ्ते आती हैं, और उस पर नईम की मेज़बानी से ये मासूम सी नशियात और भी दिलकश हो जाती है। बच्चों की दुनिया, नन्ही दुनिया और दीगर मालूमाती बातों का क्या कहना। तभी तो इसे अनमोल ख़जाने से उदास दिलों में खुलूस की खुशबू महक जाती है। ये तो थी तमहीद इस ख़त की। आप ख़त की शुरुआत कैसे की है प्रोग्रामों को लेकर वो भी बता देते हैं। 19 फरवरी सुनो कहानी के तहत जादुई कहानी कमल शहजादी, ये कहानी दिल को मुतासिर कर गई, क्योंकि मोहतरमा नईमा पाशा साहिबा ने अपनी तहरीर से इस कहानी को बेहतरीन काविशों से कलमबंद किया। मुबारकबाद। नशियात को नईम भैया ने बहुत निराले अंदाज में सजाकर मालूमाती ख़जानों की सैर करवाई, और अपनी नायाब मालूमात से काफ़ी सबक इन्हीं नायाब मालूमात से काफ़ी सबक मिलता है। कुछ ऐसा लिखा है। पता चलता है कि ये दुनिया और उसकी गहराइयाँ कितनी वसी तर वसी हैं, जैसे दुनिया का सबसे अनोखा और बड़ा गार, और टॉम एंड जेरी की मालूमात। और इसके अलावा आपने लिखा कि हमसे हम तो पूछते ही रहेंगे कि आगे और क्या होगा। आखिर में आपने लिखा है कि आखिरी वक्त में नईम भैया ने वक्त निकाल कर हमारा ईमेल भी लाइन में लगा लिया, और बड़ी मसरत हुई जब नईम भैया ने प्यारे और खुलूस भरे अंदाज में हमारे ख़त का जवाब दिया। और जवाब भी दिल की गहराइयों से देते हैं तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है। और खुल जा सिम सिम
की तरह हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खुल जा सिम सिम वाला ख़त तो हमने देखिए पढ़ लिया, और ये ख़त हमें किसने लिख कर भेजा एक बार फिर बता देते हैं, क्यों बहुत ही खूबसूरत ख़त है। शुरुआत में पीले रंग का बॉर्डर है, उसके अंदर आपने कई रंग भरे हैं, और ये रंग है हरा, लाल, गुलाबी, काला और नीला। और काले से आपने तहरीर लिखी है, बीच बीच में आपने हेडिंग्स भी मुख्तलिफ रंगों से दिए हैं, रोशनाइयों से दिए हैं। बड़े अच्छे लगते हैं ये रंग, और ख़ास बात ये कि आप जो हमारे प्रोग्राम सुनते हैं वो आपको पसंद आते हैं। और कमल शहज़ादी, ये कहानी जादुई कहानी थी, वाकई तिलिस्मी, और हम भी इस कहानी को सुनकर तिलिस्म की दुनिया में पहुंच गए थे, और बचपन के वो सुहाने दिन लौट आए थे जब नानी जान से या दादी जान से इस तरह की कहानियाँ सुनते थे। बहरकैफ कमल शहज़ादी कहानी आपको पसंद आई, नईमा पाशा साहिबा की लिखी हुई थी, और जो मालूमात दी गई सबसे बड़े गार के हवाले से ये भी आपको पसंद आई। टॉम एंड जेरी के हवाले से हमने बताया था कितने साल उनको हो गए हैं, और ये मालूमात भी आपको अच्छी लगी। इन तमाम प्रोग्रामों को पसंद फरमाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक और छोटा सा ईमेल हमें मौसूल है, और नीम भैया को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारा भी आदाब, नमस्कार। और आगे आप लिखते हैं कि 12 मार्च और हम प्रोग्राम सुन रहे हैं ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात से प्रवीण सोनी, स्वाति, ख्याति, कलावती, सोनी, राजेश, कृष्णा, प्रथम और जैनेश राजा ने ये ईमेल हमें इरसाल किया है। यूँ कहें कि ईमेल बस अभी अभी इन्होंने इरसाल किया, और देखिए हमें मिल भी गया और हमने शामिल भी कर लिया। और यही तो है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कि बस इधर आपने ख़त लिखा और वो हम तक पहुंच गया। एक ज़माना था जब ख़त लिखते थे और फिर आप काफ़ी दिनों तक इंतज़ार करते थे कब हमारा ईमेल आएगा या ख़त शामिल होगा प्रोग्राम में। बहरकैफ हमने आपके ईमेल और ख़ुतूत तो शामिल कर लिए। और बच्चों, आपको तो याद ही होगा, हम तो भूल गए थे, लेकिन हमें आपके इस रंग बिरंगे ख़त ने जो ज़ुबिया और अम्मारा कश्यप ने लिखकर हमें भेजा था, उसने याद दिलाया कि रंगों का त्यौहार होली भी तो अनकरीब है। अगला प्रोग्राम लेकर जब हम आएंगे तब तक तो हम होली मना भी चुके होंगे, तो क्यों ना आज ही होली मना ली जाए। अब होली की अगर बात आती है तो आप पूछेंगे नहीं भैया होली क्यों मनाते हैं। कुछ हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे दोस्त जो है वही सवाल ज़रूर पूछेंगे। अरे भाई, रंगों का त्यौहार जो है होली एक मशहूर त्यौहार है, और ये फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और इस दिन खूब मौसीकी और ढोल नगाड़ों के बीच में रंग और पानी, एक दूसरे पर गुलाल फेंका जाता है। और हिंदुस्तान के दीगर त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का निशाना है। और पुराने ज़माने से ये सिलसिला चला आ रहा है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि बहुत दिनों से होली मनाई जाती है, और बच्चों को तो बड़ा इंतज़ार रहता है होली का। भाई हो भी क्यों ना होली का इंतज़ार, क्योंकि होली के दिन ना सिर्फ रंग बिरंगे चेहरे दिखाई देते हैं गुलाल से रंगे हुए, बल्कि खाने पीने को बहुत कुछ मिलता है। और मीठी मीठी गुजियों का क्या कहना, उसमें जो फीलिंग होती है, आहा, मज़ा आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। कहीं तो खोया भी रखा जाता है उसके अंदर, कहीं सूजी भी होती है, चीनी भी होती है, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका क्या कहना। मज़े लेकर खाते हैं हम तो ये सब। और फिर उसके बाद एक दिन पहले तो होली का दहन होता है, होली जलाई जाती है, लेकिन अगले दिन दुल्हड़ी कहा जाता है, जिस दिन हम रंग डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन प्यारे बच्चों, एक बात हम आपसे ज़रूर कहेंगे, रंग तो आप एक दूसरे के ऊपर ज़रूर डालिए, मगर ये रंग कुदरती रंग होने चाहिए, और केमिकल्स से बने रंगों से हमेशा गुरेज करना चाहिए। और ये प्यारे प्यारे जो कुदरती रंग हैं बड़ी आसानी से बन जाते हैं। टेसू के फूल तो आपने देखे होंगे, बस उनको पानी में गर्म कीजिए और उनको छान लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत पीला रंग आपको मिल जाता है। चुकंदर के इस्तेमाल से भी आपको बड़ा खूबसूरत मैजेंटा रंग मिल सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, जिनसे आप ग्रीन कलर यानी हरा रंग बना सकते हैं, पालक से बना सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि आप केमिकल से बच सकते हैं। तो सेफ़ होली खेलिए, महफूज होली खेलिए, एक दूसरे को नुकसान भी ना पहुँचे,
और कहीं लोग ये ना कहें कि भाई रंग में भंग हो गया। हम नहीं चाहते कि रंग में भंग हो और बस ऐसे ही खुश खुर्रम होकर होली का त्यौहार मनाइए। तो आने वाले होली के त्यौहार की पेशगी मुबारकबाद भी आपको दे देते हैं और एक खूबसूरत सा नगमा आपकी नज़र भी करते हैं। आइए हम और आप मिलकर मनाते हैं होली का ये त्यौहार, ये धमाल। खुल 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 खेलो रंगीलो खेलो रे, हो खुल 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 खेलो रंगीलो, खुल कर खेलो छैल छबीलो, खेलो रंगीलो आज होली ओ आई, आई है आज पहली होली, आई है आज पहली होली, आई है आज पहली होली। ओ खुल 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 खेलो रंगीलो खेलो रे, अरे ओ नवेली ओ अलबेली, दूर खड़ी हो काहे हमसे, ओ जो बनवंती दूर खड़ी हो काहे हमसे, ठुमके से आओ जरा हमको लुभाओ जरा, पायल की छम छम से, ओ जो बनवंती पायल की छम छम से, लगवा लो गुलाल गाल पर लगवा लो रे, लगवा लो रे, लगवा लो गुलाल गाल पर, डलवा लो रे रंग अंग पर, रंगवा लो चुनरी चोली, आई आई है आज पहली होली, आई है आज पहली होली। खुल 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 खेलो रंगीलो खेलो रे, के ऊपर जोर से जम जम ढोल बजाओ ढोली, आई आई है आज पहली होली, आई है आज पहली होली। जी हाँ, खूब धमाल मचाया इस होली के गीत ने और हम भी बस यूं ही थिरकते रहे आपके साथ, मौज मस्ती करते रहे इस नगमे के साथ। जी तो चाहता था कि ये मौज मस्ती का जो सिलसिला है यूं ही जारी रहे, लेकिन क्या करें दोस्तों, ये घड़ी हमसे कह देती है कि नईम भैया बस जाने का वक्त आ गया है और अपने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे दोस्तों को खुदा हाफिज़ कह दीजिए। खुदा हाफिज़ तो कहेंगे, लेकिन उससे पहले यही कहेंगे आने वाले होली के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद और हमेशा महफूज होली खेलिए और अपने आप को ऐसे ही खुशो-खुर्रम रखिए। खुशी खुशी स्कूल जाइए, नए सेशन की शुरुआत होने वाली है, बस उसका खैर मकदम कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहिए। और आज के प्रोग्राम से दीजिए अपने नईम भैया को इजाज़त। खुदा हाफिज़।